डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं डाटा क्लीनिंग के हवाले से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काम को बेहद आसान तरीके से कर पाएंगे। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला फार्मूला देखें, आपके सामने मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूट का है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर का साइन हो सकता है, डॉलर का साइन हो सकता है, स्टार हो सकता है, कॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे रेंज देनी है जहाँ पे डाटा आपका लिखा हुआ है। जैसे ये वाला डाटा मेरे पास लिखा हुआ है और उसको मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, इनवर्ट कॉमा दिया और यहाँ पे वो स्पेशल कैरेक्टर आपने टाइप करना है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं डाटा में से। तो शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे नंबर को मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, इनवर्ट कॉमा कॉमा, और फिर उसके बाद आपने 2 मरतबा इनवर्टेड कॉमा यहाँ पे टाइप कर लेना है ताकि वहाँ पे खाली स्पेस आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें सारा डाटा आपके पास क्लीन होके आ चुका है। जितने भी नंबर्स यहाँ पे आ रहे थे वो सारे रिमूव हो गए और डाटा आपका देखिए यहाँ पे क्लीन होके आपके सामने शो हो रहा है। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें है यूनिक फंक्शन। देखिए यहाँ पे बहुत से नाम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट मैंने ऐड किए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अली रज़ा है, अली रज़ा है। तमाम डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं और डुप्लीकेट नेम को यहाँ पे शो करवाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट नेम पे आते हैं, तो ये सारे डुप्लीकेट नेम हमारे पास हैं। अब हम यूनिक नेम को यहाँ पे लेना चाहते हैं, डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू और यूनिक का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपने डाटा को रेंज देनी है। डाटा को रेंज देने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूनिक नंबर सारे हमारे पास आ चुके हैं और डुप्लीकेट इनमें से कोई भी नहीं आया। और नंबर 3 पे जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ट्रिम और प्रॉपर का यूज़ इकट्ठे पढ़ेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा और बाकी सारे छोटे हों। जैसे कि आप देखेंगे कुछ नाम इसमें देखें बड़े हैं हमारे पास, कुछ छोटे हैं। और उसमें देखिए यूनिट्स, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑल लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ और ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ। तो हम चाहते हैं प्रॉपर केस में इसको हम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे ट्रिम का फंक्शन आपने यूज़ करना है। और साथ में हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं सिर्फ प्रॉपर फंक्शन। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको रेंज देनी है। और रेंज देने के बाद फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे क्यों 2 मरतबा ब्रैकेट ओपन हुई थी, 2 ही मरतबा क्लोज करनी है। और जैसे हम येस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके सामने यहाँ पे डाटा प्रॉपर केस में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी नाम हमारे पास हैं उसका फर्स्ट लेटर बड़ा और बाकी सारे स्मॉल में हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया MS एक्सेल में 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिनका इस्तेमाल करके आप डाटा को क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।